चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से विंडो की दबा करके जैसे आप टाइपिंग खोलते हैं उसी तरह से विंडो की जैसे दबाते हैं, वर्ड लिखे और इंटर करेंगे तो आपकी एमएस ऑफिस खुलती है। ध्यान रखना है कि पेज हम तब नया क्रिएट करेंगे जब आपका असाइनमेंट डिफरेंट हो। नहीं तो आप जैसे एक पेज में आप एड्रेस बुक लिखे और नीचे आप बायोडाटा बना सकते हैं, उसके नीचे लेटर लिख सकते हैं, उसके नीचे एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? मतलब जैसे ही आप अलग अलग पेज बनाते हैं तो वर्ड की अलग अलग एक नोटबुक तैयार हो जाती है। और इसका क्या मतलब होता है, जब आप स्कूल गए होंगे तो एक पेज रखे होंगे, एक कॉपी रखे होंगे रफ, उसी में फिजिक्स लिख लिए, उसी में केमिस्ट्री लिख लिए, उसी में, क्योंकि आपकी अगर हम अलग अलग रफ भी रखेंगे तो 5 विषय है तो 5 रफ हो जाएगा आपका। और अगर हम गलती करते हैं कि यहां पर अलग अलग फाइल बनाते हैं तो आपके पास 5 नोटबुक हो गया हो। ये फाइल जो क्रिएट है 5 अलग अलग है। तो जैसे देखिए यहां पर मान के चलिए कि यहां पर हम कोर्स डिटेल्स रख लिखे हैं, यहां पर ये कोर्स डिटेल है। तो ये कोर्स डिटेल जो है ये यूनिक है, अलग है, तो ये हम अलग बना सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं, जैसे ये आपको दे रहे हैं, तो जो मेरी ओरिजिनल फाइल है जिसमें हम थ्योरी बना के रखे हैं, ये देखिए यहां पर मेरे पास जो है ये जो बना हुआ है इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ एमएस ऑफिस से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, एक ही चीज से, एक ही विषय से रिलेटेड है। जैसे मान के चलिए आपका मन हो गया कि हम जो केमिस्ट्री का पढ़ते हैं हम एमएस वर्ड में ही टाइप करके रख लें, तो आप एक नोटबुक हुआ केमिस्ट्री का चीज, आप सारा उसमें लिखिए, फिजिक्स का अलग बना के लिखिए, इंग्लिश का अलग बना के लिखिए, उस जगह कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, जैसे देखिए यहां पर हम एड्रेस बुक बनाए थे, एड्रेस बुक बना है ये, अब इसमें एड्रेस बुक हम बना लिए। अब बायोडाटा बनाएंगे तो फिर अलग पेज में बनाएंगे, निबंध लिखेंगे तो अलग पेज में बनाएंगे। तो आपका क्या हो गया, अगर आप 10 अलग अलग फाइल बनाए तो 10 नोटबुक आपने तैयार किया। ठीक है ना? तो ये आपको समझना है। तो वो क्या करेगा, अगर आपके पास स्पेस कम है तो ज्यादा जगह छेकते जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, एक ही जगह, कि हम आप पहले दिन एड्रेस बुक कैसे लिखे, निबंध कैसे लिखे, एप्लीकेशन कैसे लिखे, तो आप एक एक चीज का बदलाव देखिएगा कि पहले हम कैसे लिखते थे, अभी कैसे लिखते हैं। ठीक है? तो चलते हैं आगे, हम अपने थ्योरी को पहले निकालेंगे और प्रश्न आंसर हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं पिछले क्लास का। आज यहां तक हम पढ़ चुके हैं ये। ठीक है? देखिए हम लिखने वाला काम कम है, सिर्फ प्रश्न उत्तर जो हम देते हैं वो आपका 15 से 20 क्वेश्चन होता है। ठीक है? तो अब चलेंगे यहां से पहला मेनू, फाइल मेनू देख लिए, सेव कैसे करेंगे, कहां रखेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे फाइल को बंद करेंगे, ठीक है ना, किस सिचुएशन में पासवर्ड लगाएंगे। एक बार फिर आएंगे हम लास्ट में, ये जो मेनू अगर किसी का छूटा है तो जब हम सारा ऑप्शन यहां तक कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार फिर से आपको यहां से मेंटेनेंस के लिए ये ऑप्शन बताएंगे। क्लियर हो गया समझ में? तो इसकी मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर आज हम होम टैब पढ़ रहे हैं तो ये आपकी शुरुआत है, दिस इज योर स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एमएस वर्ड, दिस इज योर फर्स्ट डे। और अगर किसी भी चीज को पहले दिन से अगर सीख रहे हैं तो क्यों नहीं सीखेंगे। आप भी इसमें जितने भी बच्चे हैं लगभग इंटरमीडिएट या 8 स्टैंडर्ड प्लस है। ठीक है ना? छोटे बच्चे तो तुरंत समझ जाते हैं, बड़े में ही परेशानी होती है। तो पहला ऑप्शन यहां से सीखेंगे जिसका नाम है होम टैब। ठीक है? होम टैब यूज करने से पहले हम आपको यहां पर एड्रेस बुक आपको निकाल के रखते हैं। ये देखिए एड्रेस से निकाले, यहां पर, यहां से ये जो पहला मेनू है, आपको पता है कि जब हम किसी मेनू पर क्लिक करते हैं तो इनके अलग अलग अपने अपने ऑप्शंस खुलते हैं। देखिए खुल रहा है, किसी भी टैब पर आप क्लिक करते हैं तो उनके अपने ऑप्शन खुल रहे हैं, खुल रहा है ना? तो इसका मतलब है कि जब होम टैब पर क्लिक करेंगे तो होम टैब के भी अपने ऑप्शंस हैं। जिस प्रकार अगर हम इनके घर में जाएंगे तो इनका घर का रूप रंग देखेंगे और उनके पास जाएंगे तो उनका घर का रूप रंग देखेंगे।
दोनों का एक नहीं होगा, डिफरेंट होगा, अगर अलग अलग जगह घर है, होगा ना। तो यही ध्यान रखना है कि होम टैब जब खोलते हैं पहला क्या होता है, पहला ऑप्शन देखिए यहां से शुरू होता है। इसको हम बड़ा करके आपको दिखा दें, तब आपको समझ में आएगा। इसको हम दिखा देंगे तब थ्योरी आपको समझने में आसान होगा। पहले क्या करते, सारा थ्योरी राइटिंग करते थे, तो राइटिंग से क्या होती थी कि हम सिलेबस को टाइम पर नहीं खींच पाते थे। जब हमको वही चीज लिखना है, आप एक बच्चे को बताइए कि आप अपने पेरेंट्स के नाम बदल सकते हैं लाइफ टाइम क्या? जब तक आप जीवित रहिएगा पेरेंट्स का नाम वही रहेगा कि दूसरा हो जाएगा? वही रहेगा ना जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है। उस चीज को बार बार रिपीट करके लिखना चाहिए क्या? अगर हम थ्योरी लिख रहे हैं तो एक ही चीज है, वही चीज हम बोल रहे हैं, हमको दिक्कत नहीं है। हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज इजी है, क्योंकि मेरा लैंग्वेज भी इंग्लिश ही रहा है और ऑनर्स हम किए हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और उसी के बल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, कंप्यूटर के बल पर नहीं, इंग्लिश के बल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए होम टैब दिख रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या वही रहा कि बदल गया? बदल गया। होम टैब को करते हैं तो होम टैब पर पहला ऑप्शन पेस्ट है। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट पैनल में बटा हुआ है। पहला पैनल में ये पेस्ट आता है, तो इसमें इसका मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक है। फिर आते हैं इधर वाले फॉन्ट, इसका नाम है क्लिपबोर्ड और इसका नाम है फॉन्ट। अब आगे बढ़ते हैं, फॉन्ट बढ़ेंगे फिर इधर ऑप्शन आता है, ये फॉन्ट, यहां तक फॉन्ट का ही एरिया है, ये 2 खंड में बटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ है। आपको इसमें बहुत ही सीरियस से, बहुत ही गंभीर से, यानी गंभीरतापूर्वक आपको ये सीख लेनी है इस चैप्टर का। ये चैप्टर समझिए कि आपकी बेस है। आगे देखते हैं, फिर यहां से इधर वाला ऑप्शन आया जिसमें स्टाइल्स है, फिर यहां से जो है एडिटिंग है, और यहीं से एड-इन्स है, और यहां से ये जो है ये अलग से हम ऐड किया है, ये अलग से नहीं रहता है, ठीक है ना। ये आगे चलते हैं, यहां तक कि इतना ये जो चीज देख रहे हैं ये सब अलग से जोड़ा गया है। ये 3 चीज यहां से यहां तक आपका जो है यहीं तक है, ये अलग से, और आप भी और भिन्न भिन्न चीज को जोड़ सकते हैं। यहां तक कि अगर नया लैपटॉप या कुछ भी लाइएगा तो आगे जो है आपका एआई का बटन भी यहां पर आपको बना मिलेगा इसी जगह। 365 यूज करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक वो डिजाइन को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है विद एआई। 365 जब एमएस ऑफिस पढ़िएगा जो, और इससे भी लेटेस्ट, मतलब वो डिफरेंट, उसका मोड अलग है, उसमें और एडिशनल जोड़ा, जो प्रोफेशनल है वो 365 इस्तेमाल करता है। लेकिन स्टूडेंट के लिए या नॉर्मल कार्य करने के लिए 2024 जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं। हम कैसे जानेंगे कि आप 2024 से कार्य कर रहे हैं? यहाँ पर फाइल में जाते हैं, यहाँ देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए है लिखा हुआ, कुछ दिखा जो आपको हम बताते थे ना कि कौन वर्जन हम पढ़ा रहे हैं, तो 2024 है ना लिखा हुआ, देख लिए। चलिए, तो यहां से इसी तरह से अब चलते हैं हम अपने थ्योरी में। ये देख लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है और बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं है। अगर हम बारीकी नहीं रखेंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ा करके इधर उधर निकाल देंगे तो हो गया। लेकिन फिर पढ़ाई का मतलब यह है कि आप इस तरह से पढ़िए कि फिर से दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है ना। अगर ए से जेड तक आपने नहीं सीखा तो जब भी अंग्रेजी की बात है तो ए से जेड तक फिर सीखना पड़ेगा, और एक बार ए से जेड तक बढ़िया से सीख लिए तो लाइफ टाइम फिर ए से जेड तक सीखने की जरूरत है क्या? आप क्यों बार बार एक चीज सीखेंगे? हाँ, ये है कि क्या अपडेट हुआ, मतलब अगर हम 2024 पर हैं और हो सकता है आने वाले समय में 2030 आ जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे? 2030 आ जाए तो जो नया चीज होगा वो चीज उसको पढ़ेंगे सिर्फ, लेकिन बाकी तो वही चीज है ना, ठीक है ना। लेकिन और हम नीचे जाते जाएंगे तो ऑप्शन भी कम रहेगा। तो यहां से अब दिखाते हैं, अब देखिए यहां पर देखिए, अब देखिए आपको समझ में आएगा। अब हम चूंकि आपको उधर दिखा दिए, दिस मेनू हैज द फॉलोइंग इंपोर्टेंट वैल्यूएबल ऑप्शंस। इस मेनू को, किस मेनू को? होम मेनू को
फॉलोइंग इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग मतलब क्या होता है, निम्नलिखित, नीचे लिखे हुए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल ऑप्शंस हैं, मूल्यवान ऑप्शंस हैं, मतलब जो आपको सीखना ही सीखना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन क्या है, पेस्ट। पेस्ट आप पढ़े थे कि नहीं नोटपैड में? पेस्ट कब काम करता है, जब कॉपी काम करता है तब पेस्ट काम करेगा, ठीक है ना, जब कॉपी काम करेगा तब काम करेगा, या जब कट काम करेगा तब पेस्ट काम करेगा, ये उल्टा उसमें दिया हुआ है। आप किसी ये दोनों कमांड नहीं अप्लाई किए हैं तो पेस्ट आपका हाईलाइट ही नहीं होगा, ठीक है ना, वो हाईलाइट नहीं हो, देखिए हाईलाइट नहीं, कुछ भी कीजिएगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये कमांड आप हाल फिलहाल में कहीं भी मारे हैं तो यहां पर ये डीप हो जाएगा, पेस्ट डीप हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सीखने से पहले यहां पर हम कुछ और चीज लिखे हैं, नोट में। नोट मतलब क्या होता है, जिसको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑल द, ये गलत लाइन लिखा हुआ है, ऑल दीज एबव 3 ऑप्शंस, ठीक है ना। इसका क्या अर्थ हुआ, ऊपर ये जो ऊपर में 3 ऑप्शंस हैं आर इंक्लूडेड इन क्लिपबोर्ड पैनल। ये तीनों ऑप्शंस कहां पर उपलब्ध है, क्लिपबोर्ड पैनल में उपलब्ध है। इस प्रकार दिस वे एमएस वर्ड हैज 7 पैनल्स। अब जानकारी वाली चीज है ना, आप किसी से पूछिएगा कि सबसे पहले एमएस वर्ड में कितने मेनूज हैं, क्या बताए थे, कितने मेनूज सिखाए, 11 मेनूज हैं, ठीक है ना। जब हम होम टैब को खोलते हैं तो कितने पैनल्स में बट जाते हैं, 7 अलग अलग पैनल्स में है, 7 पैनल्स। पहला पैनल्स का क्या नाम है, क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, एडिंस एंड एड इन। ये इस तरह से इतने पैनल अस्थाई हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इस चीज को हम फिर से लिखते तो क्या हो जाता, हम इसको फिर से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग अपना नोट्स कोशिश करेंगे बनाने का, पॉज कर दीजिए, हो गया। नेट नहीं है तो यहां यूज कीजिए, सब में नेट चलता है, यदि मेरे पास नेट उपलब्ध है तो यहां पर चलता है। तो ये समझ में आ गया। अब पूछेगा पेस्ट जो है किस पैनल में उपलब्ध है, क्लिपबोर्ड पैनल में उपलब्ध है, ठीक है। ये रीडू और अंडू किस पैनल में उपलब्ध है, अभी हमने पढ़ा है, लेकिन क्या जवाब देंगे, है ना। ये जो है आपका ये यहां पर उपलब्ध है, ये इस जगह एरिया में आपको मिलेगा तीर बना हुआ, जिसको हम कमांड से इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल वो एडिट मेनू में रहता है, लेकिन इसको जो है ये यहां से अलग कर दिया गया है, और वो इसमें ऐड नहीं है, वो आपको अपने से सीखना पड़ेगा। तो चलते हैं आज इसका सीखते हैं। आगे देखिए, आगे का कुछ लाइन है, ये देखिए इधर वाला जो कार्य है, जो हम अपना ये डिजाइन बनाए हैं, ये भी आप सीख सकते हैं कि एक किताब कैसे छप गया है। ये मेरा बनाया हुआ किताब है, और इसको किताब के रूप में हम कैसे देखते हैं, व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर रीड कर देंगे तो ये देखिए किताब की तरह खुलेगा, देखिए बुक है कि नहीं। इसको पीडीएफ बना करके एकदम डिजाइन विजाइन तैयार करके दे देंगे तो किताब बन जाएगी ना, ठीक है। चलिए स्केप कर देंगे तो ये मोड फिर हमारा खत्म हो जाएगा, हम आते हैं अपने मेनू में। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये इतने दूर आपको लिखना है, अब कितना छोटा है। अब इसका प्रैक्टिकल देखिए कितना बड़ा होगा, इतना लिखने में भारी है किसी को क्या, बताइए तो। अगर यहां तक हम आपको लिखने के लिए दिए तो इसमें तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई भारी लगनी चाहिए, लग रही है भारी इतना लिखने में, नहीं लग रही है, लगनी भी नहीं चाहिए। अब चलते हैं कि हमको यहां तक प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम इसको मिनिमाइज करते हैं। कोई भी काम करेंगे अगर छोड़ेंगे, अगर कुछ एडिट किया है तो कंट्रोल एस जरूर एक बार दबा देंगे, ताकि मेरा फाइल सुरक्षित हो जाए और वो लॉक हो जाएगा। इसको हम यहां से मिनिमाइज करते हैं, ये यहां पर आता है।
अब ये असाइनमेंट जुड़ा हुआ है, आपने कम से कम 5 एड्रेस बुक तो जरूर बनाया होगा। अब आप मेरा असाइनमेंट टच नहीं करेंगे तो मैच नहीं करेगा, तब फिर बोलिएगा कि हम नहीं सीखे, तो फिर गड़बड़ है। ये जो पहले से पढ़ रहे हैं उस पर लागू हो रहा है, जूनियर वाला आगे पीछे थोड़ा सा रहेंगे चल जाएगा, लेकिन जो रनिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम बात करते हैं, हम पहले उन्हीं को हम बोल रहे हैं। तो सबके पास इस तरह का एड्रेस बना हुआ होगा ना, होगा। अब यहां पर हम आपको टास्क देते हैं, इसी एड्रेस बुक में कम से कम 5 मोर एड्रेसेस आप फिर से ऐड कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप इसको खोलेंगे, हम इसको बंद कर रहे हैं, चलिए बंद कर दिए। इसको खोलेंगे कैसे? कंट्रोल ओ दबाएंगे या यहां से फाइल में जाके ओपन पर क्लिक कर देंगे, एक ही बात है। तो कंट्रोल ओ हमारे लिए सरल है। इसके बाद कहां जाएंगे? ब्राउज ऑप्शन पर जाएंगे। ब्राउज ऑप्शन के बाद यहां पर ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें दिस पीसी को ऊपर नीचे करके इस तरह से स्क्रॉल करते हुए आपको जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी यहां से आपका फॉर स्टूडेंट्स वाली स्पेस बनी हुई है, यहां पर एस प्रेस करते हुए 2026 से 27 वाली फोल्डर बन रही है, देखिए यहां पर है, इसको एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद अपने नाम का पहला अक्षर टाइप करेंगे, तो हम अपना नाम यहाँ पे सरन ईटीसी के नाम से बना है, एंटर करेंगे। ये जो है एमएस वर्ड वाली ईटीसी वाली फाइल खुली, और यहाँ पर क्लिक करेंगे एड्रेस बुक 1, इसको खोल करके हम यहाँ ला लिए। अब तो खोलने में भी किसी को दिक्कत नहीं है, हम खोल नहीं पाए। अगर खुल नहीं रहा है तो आप रखे ही अच्छा से नहीं है, आपके डब्बा में नहीं है या कहीं और जगह सेव कर लिया, और आप अपने डब्बा में उसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, आपके पास 10 डब्बा है और एक ही तरह से है। आप क्या किए हैं, कागज को कट करके डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, इस तरह एक ही कलर का है, और आपको छोटे छोटे डिफरेंट थिंग उसमें रखने हैं। और खास करके जो रसोई घर में देखता है कि एक ही तरह का मसाला वाला डब्बा होता है, पहले उसको हिलाते हैं, फिर आवाज सुनकर ही देखता है कि इसमें क्या है, और नहीं तो बार बार खोल के देखते हैं। लेकिन अगर डब्बे में नंबरिंग किया हुआ है कि 01 जीरा, 02 अजमाइन, 03 हल्दी, तो क्या आपको डब्बा हिलाना पड़ेगा क्या? डब्बा एक ही तरह से है, लेकिन डिफरेंट कैसे कर लिए? क्योंकि उसमें राइटिंग किया हुआ है एक जगह है, और आपको खोजने में ऐसे देखे एक बार में कंप्लीट हो गया। जब अकाउंट्स पढ़िएगा उसमें डेटा एंट्री सिखाएंगे तो ये सबसे पहले यही हम बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आपको एड्रेस बुक खोलने दिए, और खोलने के बाद इसमें क्या बोले कि 5 एड्रेस और टाइप कीजिए। करते हैं टाइप, कैसे करेंगे? जहां पर पिन कोड है वहां के लास्ट में क्लिक कर देंगे। थ्योरी आपके बेस को मजबूत करने के लिए है, और प्रैक्टिकल आपके कला को मजबूत करने के लिए है। और आपको थ्योरी जो है आपका इंटरनल बेस है, लेकिन जब आप काम करने जाएंगे तो वहां थ्योरी का कोई जरूरत नहीं है। एक दिन जिस दिन आप इंटरव्यूज में जाएंगे उस दिन जरूरत है मात्र। उसके बाद थ्योरी पूछेगा कि होम टैब में कौन कौन ऑप्शन है, इंसर्ट मेनू में क्या पढ़ा, फाइल मेनू में क्या है, उसको मतलब है इससे। आप उसको क्या मतलब है? कार्य से मतलब है। देखो एड्रेस बुक बनाया है, आज फिर 10 तो नया आया है, इसको ऐड कर दो, ऐसा आएगा ना। किसी के यहाँ आप डेटा एंट्री करने गए, आज ट्रक उतरा है, नया नया माल आया है, तो सब में स्टिकर लगा हुआ है, सबका नाम टाइप करके उसके क्रम अनुसार आपको डालना है। ये यही काम आएगा, इस तरह का कार्य आएगा। चलिए हम आपको काम दिए थे, इसमें 5 एड्रेस करेंगे। यहां पर पहुंच गए, यहां पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद 4 के बाद डॉट लगाएंगे, फिर एंटर करेंगे। यहां पर हम लिखते हैं एक नाम, है ना, ये लिखते हैं राजीव। ठीक है, नीचे आते हैं, फिर से हम केयर ऑफ या सन ऑफ जो जो आप डाले हैं, है ना। यहां पर अब क्या करना है, अब आप ऐसे नाम को लिख रहे हैं जिनका रिलेशन ऊपर वाले एड्रेस से है। जैसे आता है फर्स्ट नाम पर, ये जो है, यहां पर देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, ये दोनों सहोदर भाई है और एक ही जगह रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक दोनों का सेम है, सिर्फ नाम बदला है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे,
यहां से लेकर यहां तक आप सेलेक्ट करेंगे। पिछले क्लास में सिलेक्शन बताए हैं, बताए थे ना, कमांड के साथ क्लिक करके। पीछे वाला वीडियो अगर आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत होगा तो इसके पीछे वाला वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी दिख रहा है, और कॉपी पर कमांड भी लिखा हुआ है, जो आपको थ्योरी में, मेरा थ्योरी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल सी, प्लस जहां लिखा हुआ है समझ लीजिए उसको दाब के रखना है। कंट्रोल को हम दाब दिए और सी को हिट कर दिए, या आपको दाबने में दिक्कत है तो इस पर क्लिक करिए। एक बार क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया, ठीक है ना। क्लिक करने के साथ साथ यहां पर देखिए, ये अब आते हैं लास्ट में यहां पर, तो से उसमें मेरे में पहले से है सीओ लिखा हुआ ही था, ये नहीं भी रहेगा चल जाएगा, ठीक है। कर्सर यहां पर रेडी कर लिए। अब देखिए ये हाईलाइट हो गया, ये डब्बा हाईलाइट हो गया। ये उस समय क्लिक कर रहे थे कुछ नहीं हो रहा था। ये डब्बा देखिए, इसमें चित्र बनने लगा ना, अंतर आने लगा इस डब्बे में। हम इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं ताकि दूर वाले को दिखाई दे। ये देखिए, ये देखिए, ये काम कुछ करने लगा है ना। देखिए ये काम नहीं कर रहा है, कर रहा है काम, ये काम नहीं कर रहा है। ये भी ये अप्लाइड हो चुका है। इस पर आएंगे और इस पर कमांड क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल प्लस भी, हर चीज वही लिखा हुआ है। आप मेरा उधर का मिस भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपको थ्योरी लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। हम कहाँ आ गए? लास्ट वाले में जहां पर थे आ गए, और यहां पर आकर के या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल भी दबा दे, क्लिक करते हैं, ठीक है ना। ये पहला वाले पर क्लिक कर दिए, ये क्या हो गया? इसके नीचे सेव एड्रेस लिख दिया ना। कंप्यूटर ये नहीं बोलता है कि हमेशा बैठ के टाइपिंग ये करो खाली। कंप्यूटर ये बोलता है कि टाइपिंग की जहां पर हमको जरूरत है वहां पर टाइपिंग करेंगे, जहां पर सेम चीज की जरूरत है वहां पर टाइपिंग नहीं करके पहले कॉपी करेंगे और वहां पर कर्सर ले जाएंगे और वहां पर पेस्ट कर देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए और चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर पर आए, एंटर किए, नीचे आते हैं। ये जो है ये लिखे, ठीक है। अब यहां पर इसका, ये भी इन्हीं का भाई है, ये इसी का भाई है, तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक इसका भी सेम ही रहने वाला है। कुछ आ रहा है समझ में? ये जो बोल रहे हैं, मतलब ये जो यहां पर भाई ये है, ये दोनों सेम है। तो यदि आप ये एक बार कॉपी कर चुके हैं, ऊपर में कॉपी कर चुके हैं, तो फिर से उसी चीज को कॉपी करने की हमको जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर नीचे आते हैं, सिर्फ कंट्रोल भी करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगी। देखिए पेस्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए आगे। अभी जो 5 एड्रेस आप लिखेंगे, एक ही व्यक्ति का, डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति का एक जगह का लिखेंगे ताकि आपको कॉपी और पेस्ट समझ में आ जाए, ठीक है। हम 6 नंबर में आते हैं, एंटर करते हैं। अब एक और लिखते हैं, चलिए ये लिखते हैं, ये उनके बहन का नाम है, ठीक है। तो एड्रेस केयर ऑफ अगर डाल रहे हैं तो उसका भी एड्रेस ये हो सकता है, हो सकता है ना। क्या फिर से कॉपी हमको करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करता है, हो गया। चलिए एक और लिखते हैं, 7 नंबर, ठीक है। इसमें है ये लिखे, ये भी उसकी बहन है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल भी करेंगे। अब बोलिए कि इसमें इस जगह टाइपिंग का जरूरत पड़ा क्या? और ये कोई कर सकता है कि नहीं? अगर एक एड्रेस हम घरे का बना लेंगे, 10 सदस्य है, तो नीचे वाला सब वही रहेगा, तो आसान हो गया ना हमको। असाइनमेंट बनेगा कि नहीं यहाँ पर? ठीक है। अब चलते हैं, अब यहां से एडवांस की पारी है। अब यहां से आपको एडवांस की जरूरत पड़ेगी। ये क्लियर हो गया। अब एडवांस की पारी के लिए आपको एक बटन देखना है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये बटन, यहां भी क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे, कर दिए। अब ये देखिए क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है?
यानी जो हमने अभी कॉपी किया था उसका यहां पर लिस्टिंग चालू हो गया है। ठीक है, अब इसको खोल के रखेंगे यहां पर, अब इसका यूज होगा। ठीक है, 5 मिनट हम लेंगे। क्लिप बोर्ड यहां पर जैसे क्लिक किए तो यहां पर लिस्ट दिखाई देती है। अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर से फिर 5 जोड़ना है, वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं, मान के चलिए संजीव कुमार, संजीव सुमन लिखते हैं। ठीक है, अब क्या ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हो जाएगा इस जगह? ये इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब ये इसका कोई नहीं लगता। अब थर्ड पर्सन तो केयर ऑफ चेंज हो जाएगा ना, मतलब जो इनका फादर्स नेम है ये बदल जाएगा कि नहीं, है ना, ये बदल जाएगा ना। मान के चलिए इसका नाम है सुमित सुमन, ये अलग व्यक्ति है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये रहता है भवानीपुर में। ठीक है, जो हमारा लोकल क्षेत्र है, तो भवानीपुर क्या कहीं लिखे हैं? देखिए भवानीपुर लिखे हैं। अगर वो भवानीपुर का होगा तो यहां से लेकर इसका सेम फिर हो जाएगा ना, कि फिर हमको लिखना नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक हम फिर से कॉपी मारेंगे। कॉपी किए, ये देखिए दूसरा बन गया। ठीक है, हो सकता है भवानीपुर जैसे कि कोई और जगह मुरली में रहता है, तो ये बदल जाएगा, यहां से यहां तक सेम रहेगा। तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए यहां से। अब लिस्टिंग बना लेते हैं कि हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। बना लिए, चलिए यहां से आते हैं। ये भवानीपुर का है, तो यहां देख लेंगे भवानीपुर का कहां कहां से ये इसका मैच कर रहा है। एट पोस्ट भवानीपुर क्लिक करेंगे, खाली ये हो जाएगा, पेस्ट करने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर में। ये और उससे सरल है ना। हम लिखते हैं मुकेश कुमार। ठीक है, ये डिफरेंट है, ये डेटा एंट्री है, ध्यान रखना है। ये लाइव प्रोफेशनल डेटा एंट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप जो आप एसएससी में जाकर के डेटा एंट्री का अलग से कहीं जाके कोर्स करते हैं, वो यहाँ पर है। ठीक है ना। एट जो है और इसका पोस्ट मान के चलिए मुरली है, गांव का नाम। नीचे जो है इसका भी ये वाला यहां से यहां तक सेम है, उसका भी थाना रंगरा चौकी है, उसी क्षेत्र में पड़ता है। तो रंगरा से जहां तक होगा वो यहां से हम ले उठा लेंगे। देखिए रंगरा यहाँ उठाया, यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे, ये पेस्ट हो गया। चलिए एक चीज और लेते हैं, 10 नंबर। 10 यहां से एक और एड्रेस हम ले रहे हैं। एड्रेस बुक अभी 2 से 3 दिन चलेगी, और ये आपको बढ़िया से बनाना है। यहां से लिए हम लेते हैं, लिए। अब देखिए कहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा। इसका एट रखते हैं बोरबा। पोस्ट सेम है कि पोस्ट अलग है? चलिए एट यहां से पोस्ट, एक बोरबा गांव है उसका हम डालते हैं, लेकिन इसका पोस्ट अलग है, खगड़ा ऐसे लिखेंगे। क्या इस जगह पे अब कोई चीज कॉपी होगा? अभी भी कॉपी होगा। कहां से कॉपी होगा? ये वाला, यहां से नीचे चलते हैं, किसी में हम दिखा रहे हैं कहां से कॉपी हम कर सकते हैं। ये कॉपी हो सकता है, नहीं थाना तो परबत्ता है, परबत्ता थाना है ना, नहीं तब इसमें कॉपी नहीं होगा। तब इसको आप टाइप कीजिए अभी, है ना। थाना जो है ये, यहां से हम लोग अब काम करने वाले परबत्ता, बी से राइटिंग होती है ऐसे। अब यहां से भायात नोगछिए होगा, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। अब यहां से आपके पास कितनी स्किल है, ठीक है ना। पिन कोड, पिन 8532
यही, चलिए अब सीख गए सारे। एड्रेस क्या 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 समझ में आया? पुराने में पहले सेम एड्रेस वाले व्यक्ति को खोजना है, और 5 पुर जाएगा क्लीबोर्ड ऑन करके कॉपी करने के लिए सीखना है। हो जाएगी कॉपी? थोड़ा सा यहाँ प्रोफेशनल है, नहीं होगी फिर से हम बताएंगे इसको। चलिए यहाँ तक हम आज की क्लास यहीं पर हम विराम देते हैं। आज कोई भी प्रश्न आपका अभी नहीं जा रहा है। आज आप इसको यहाँ से फेयर कर लीजिएगा यहाँ तक, और बिल्कुल छोटा सा भाग आपने पढ़ा है जिसमें अभी कट बाकी है। ठीक है, कट का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। चलिए, थैंक यू। एक क्या बोली?